कंसाइनमेंट काफ़ी नज़दीक आ गया है एग्ज़ाम, जिसमें बहुत बार कंसाइनमेंट से क्वेश्चन आ चुके हैं जो 20 नंबर के होंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए शॉर्टकट में जाता है, केवल मतलब इसको कंसाइनमेंट के बारे में आपको बताएंगे, क्या क्या होता है, प्रक्रिया बताया जाएगा, क्वेश्चन और सोल्यूशन कल से मतलब दूसरी वीडियो से लगवाया जाएगा। सबसे पहले देखिए कंसाइनमेंट एक ऐसी सिस्टम है जो आप घर पर भी बैठे अपने किसी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जैसे में मान लीजिए कि आप हैं बेतिया, ठीक है, बेतिया में हैं और कहाँ बेचना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर बेचना चाहते हैं, ठीक है, मुजफ्फरपुर मान लीजिए मुजफ्फरपुर बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इस कंसाइनमेंट के जरिए यहाँ पर अपना प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बेतिया में बैठे हैं तो भाई मुजफ्फरपुर कैसे सेल कर सकते हैं, ये कंसाइनमेंट के द्वारा आप सेलिंग कर सकते हैं। अब देखिए ये सेलिंग करेंगे तो फिर किसके द्वारा करेंगे, तो इसके लिए हमारा होगा एजेंट। यहाँ पे याक मुँह नाक है, समझ लीजिए, ये रहेगा हमारा एजेंट। हम सबसे पहले जहाँ भी सामान माल हमको मान लीजिए अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो वहाँ तलाश करेंगे कि वहाँ पर एजेंट हमारा कौन है, उससे हम संपर्क करेंगे और बात करेंगे भाई यहाँ हमको माल सेल करना है, ये हमारा सेल करेगा। अब देखिए बात आ गया सेल करेंगे तो समझ गए कैसे सेल करेंगे, लेकिन सेल करेगा वो कहेगा ठीक है भाई हम सेल कर देंगे तुम्हारा माल, लेकिन अब देखिए लेकिन जहाँ आता है वहाँ समझिए थोड़ा मोड़ा झमेल है। अब झमेल में क्या है कि कह रहा है लेकिन बेच तो देंगे लेकिन हमको क्या मिलेगा, कह रहा है भाई तुमको क्या चाहिए, तो कहेगा हमको पैसा चाहिए, तो कहेगा ठीक है तो तुमको हम ये सोचेंगे कि भाई इसको सैलरी देते हैं तो माल हमारा मन से बेचेगा कि नहीं बेचेगा, इस बात पर भी इसको डाउट रहेगा। इसलिए अपने डाउट को क्लियर करते हुए कहेगा ठीक है भाई मेरा प्रोडक्ट है, मान लो 10,000 है प्रोडक्ट, तुमको पर प्रोडक्ट पर, ठीक है, पर प्रोडक्ट पर 2 रुपया हम तुमको कमीशन देंगे, ठीक है, 2 रुपया कमीशन देंगे या 2% कमीशन देंगे या 20% कमीशन देंगे या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्या देंगे, कमीशन देंगे। अब देखिए यहाँ पे कमीशन का बात आता है तो कमीशन यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, कमीशन ये एजेंट जब सेल करेगा तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है, कमीशन। ये तो अपना बिना कमीशन का जानबे कर रहा है कि इसके सीजन में बिना पैसा का काम नहीं चल रहा है, और खासकर तो कमीशन। अब देखिए कमीशन के बात आता है कि कमीशन में सबसे पहले 2 प्रकार के हो जाते हैं। पहला होता है जनरल कमीशन, जनरल कमीशन, और दूसरा होता है स्पेशल कमीशन, समझ रहे हैं, स्पेशल कमीशन होता है, स्पेशल कमीशन। और देखिए ये तो जनरल कमीशन का होता है, इसमें नगद प्लस उधार आप दोनों इसमें सेल कर सकते हैं। ये दोनों को सेल किए हुए मतलब कि जो देखिए उधार से एक बात याद आ गया कि ये जो यहाँ पे जो एजेंट रह गया मुजफ्फरपुर में जो एजेंट है, ठीक है, मुजफ्फरपुर में जो एजेंट है ये हमारा माल सेल करेगा, तो ये जब हम माल सेल करेगा, मान लीजिए कि हम क्या है मतलब माल भेजने वाले कंसाइनर है, देखिए जो माल भेजता है, माल जो भेजता है मालिक वो क्या होता है, कंसाइनर हो जाता है, और जो माल भेजता है वो क्या होता है, कंसाइनी हो जाता है। इसको एजेंट नहीं बोलकर क्या बोला जाता है, कंसाइनी बोला जाता है। तो मान लीजिए हम कंसाइनी की बात कर रहे हैं तो कंसाइनी भाई साहब को हम क्या देंगे, कमीशन देंगे। और कमीशन में भी 2 प्रकार देंगे, जनरल कमीशन, और इसको बोलेंगे हम कि भाई हमारा माल सेल करो। मान लीजिए कि नया नया हमने कपड़े की दुकान खोल लिया है, मतलब कपड़े का जो प्रोडक्ट किया जाता है वो हमने खोल रखा है और बढ़िया बढ़िया कपड़े की उत्पत्ति कर रहे हैं, मतलब उत्पादन कर रहे हैं। अब हम सोचेंगे भाई हमको अपने मतलब जो कपड़े हैं उसको हमें अच्छे अच्छे ग्राहक पकड़वाने हैं, अच्छे अच्छे उसको वैल्यू बनाना है और बहुत से उसका मार्केट पकड़वाना है। तो मार्केट पकड़वाने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ फ्री देते हैं, ठीक है। तो फ्री इसमें नहीं देकर इसमें कहेंगे भाई माल बिक रहा है, दिखाएगा हाँ बिक रहा है, तो कहेगा देखो नगद बेचो और उसमें उधार भी बेचो, जैसे बिक रहा है वैसे सबको बेच दो, सबको सेल कर दो। सेल करेगा तो कहेगा ठीक है हम सेल कर देंगे।
और देखिए जो नगद बेचेगा कैश उसको और उधार को दोनों को मिलाकर ये साधारण कमीशन रहेगा, चाहे 10% हो या 20% हो या 2 रुपया हो, मतलब जैसे भी हो ये कमीशन अपना लेगा। और स्पेशल कमीशन में क्या होता है, और स्पेशल में कमीशन में देखिए इसके भी 2 रूप हो जाते हैं, इसके भी कितना हो जाता है, यहाँ से 2 रूप हो जाते हैं। पहला क्या होता है परिशोध कमीशन। परिशोध कमीशन मतलब आप समझ रहे हैं, डेल क्रेडर क्या हो जाएगा, डेल क्रेडर कमीशन, ठीक है। ज़्यादा शॉर्ट में लिख रहे हैं, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, क्या हमारा हो गया डेल क्रेडर कमीशन। और दूसरा जो होता है ओवर राइडिंग कमीशन होता है, ये जो होता है ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन हो जाता है, ठीक है। इसको इसमें इस सब का कमीशन देखिए, ये जो जनरल कमीशन इस पे ले लेता है, और स्पेशल कमीशन होता है ये कहेगा कि देखिए इसमें कहेगा भाई मेरा जो प्रोडक्ट है 10 रुपया पर प्रोडक्ट है, ठीक है, 10 रुपया पर प्रोडक्ट है, लेकिन तुम अगर 15 रुपया या 12 रुपया या 20 रुपया बेचते हो तुमको हम और कमीशन देंगे। तो क्या देगा, डेल क्रेडिटर देगा। मतलब कि डेल क्रेडिटर छोड़िए ना, शॉर्ट में समझ रहा है सबसे पहले। देखिए उसमें जब ज़्यादा बेचेगा तो इन दोनों की जो स्पेशल कमीशन है किस किस पे दिया जाता है, ये नोट कर लीजिए आप लोग कि इस कौन सा सिचुएशन में देता है। पहला सिचुएशन रहेगा कि मतलब दाम से मतलब कि अधिक मूल्य में बेचेगा, यानी कि 10 रुपये का प्रोडक्ट है, इसको 20 रुपया 12 रुपया या 15 रुपये में बेचा, इसको कमीशन अतिरिक्त दिया जाएगा। अच्छा अब मान लीजिए इसको तो बेच दिया उधार, अब उधार को वापस लाने के लिए मतलब मान लीजिए उधार दे दिया तो कहेगा भाई हम तो पहचानते, मतलब देखिए ये तो उधार बेच सकता है, जो कंसाइनर उधार तो बेच सकता है लेकिन वसूली करने नहीं जाएगा, वसूली करने नहीं जाएगा। तो इसको वसूल करने के लिए जो कंसाइनर है, कंसाइनर तो पहचानता नहीं है, जानता नहीं है बेचा है कौन, कंसाइनर बेचा है, तो कंसाइनर से संपर्क करेगा, कहेगा भाई जो उधार हम माल बेचवाए हैं तो उधार बेचा है, उस माल को उस माल के रुपए को तुम वसूली कर, और तुम वसूली करेगा तो उस पर भी हम तुमको इतना परसेंट या 10% 5% जो भी होगा कमीशन देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे देख लेते हैं जनरल एंट्री। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग इसका जनरल एंट्री में पहुंचते हैं डायरेक्ट, समय नहीं गंवाते हुए। आज जनरल एंट्री देख लीजिए और कल से हम क्वेश्चन लगवाएंगे। तो जनरल एंट्री में सबसे पहले होता क्या है कि जब मान लीजिए इन लोगों के बीच अग्रीमेंट बन गया, इन लोगों के बीच जो मतलब कि जो होना था समझौता हो गया, तो उसके बाद इन लोगों में क्या होगा कि ये कहेगा कि ठीक है भाई सब तो बात हो गया, अब तुम क्या कर माल भेज मेरे पास, ठीक है, माल भेज मेरे पास। माल भेजेगा, माल भेजेगा तो यहाँ पे लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहे हैं आप लोग, आगे मतलब लिख लीजिए समझ लीजिएगा, कंसाइनर के द्वारा माल भेजने पर, ठीक है, माल भेजने पर जब कंसाइनर इसके पास माल भेजेगा तब नहीं सेट करेगा, तो माल भेजेगा तो उसका एंट्री क्या होगा, तो उसका एंट्री आप लोग लिखिएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे डेबिट कर लीजिएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट लीजिएगा, नहीं आता है अभी 10 तरह लिखेंगे, क्या हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। नारेशन इसका आप लोग अपने से लिख सकते हैं, आप लोग बुद्धिमान है लिख लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए जल्दी लिखना पड़ रहा है, ठीक है। और देखिए अगला जो है कंसाइनी इसमें माल भेजेगा, इस पर खर्च भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए रास्ता में चुंगी लग गया या फिर किसी प्रकार का व्यय हो गया, उसको जब करेगा तो उसके लिए हो जाएगा, देखिए ये तो कंसाइनमेंट देखिए भेज रहा है ना, प्रेषण के द्वारा, ये जो कंसाइनमेंट है प्रेषण के द्वारा, देखिए हम लिख लीजिए कंसाइनर द्वारा प्रेषण पर माल भेजने पर, ठीक है, इस प्रकार होगा इसका, इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स ऑन
तो गुड्स सेल्ड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। और देखिए दूसरा जो है क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंस जब करेगा ये, कंसाइनर नहीं कर रहा है। देखिए कंसाइनर जब एक्सपेंस करेगा तो इसका क्या हो जाएगा कि किस पे कर रहा है, तो कंसाइनमेंट पर कर रहा है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या हो जाएगा, देखिए अब ये खर्च करेगा तो कैश में कर सकता है, तो कैश यहाँ पे लिख लीजिए। अगर मान लीजिए आजकल तो पे वाला सिस्टम है भाई, अगर पे से करता है या बैंक से करता है तो उसका क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा। इसका नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। ये दूसरा हमारा एंट्री हुआ, ये पहला था, दूसरा हुआ। अब चलिए तीसरा एंट्री पहुंचते हैं। तीसरा एंट्री देखिए क्या कहेगा, मान लीजिए कंसाइनी से अग्रिम या पेशगी पाना है। मान लीजिए कि कंसाइनी को, देखिए यहाँ पे ये कंसाइनी है और कंसाइनर है, यहाँ कंसाइनी, दोनों के बीच क्या हुआ, कंसाइनमेंट में समझ रहे हैं। कंसाइनमेंट में मान लीजिए कि प्रेषण जो हुआ इसमें क्या हुआ, समझौता हुआ। वो एक तरह का ऐसा सिस्टम है जिसमें आप समझौता कर रहे हैं कि आप हमारा माल बेचिएगा, हमको कमीशन देंगे। तो ये कहेगा भाई हम तुम्हारे पास पेशगी, मतलब समझ रहे हैं, पेशगी मतलब अग्रिम पेशगी, यानी कि वो कह रहा है कि सोचेगा कंसाइनर भाई हम तुमको इतने माल दे रहे हैं, 10,000 के या 20,000 के या 1 लाख का माल दे रहे हैं, तो हम किस विश्वास को तुमको दें, कहीं तुम पैसा लेकर भाग गए, चाहे माल लेकर भाग गए तो उससे कहेगा ठीक है तो बोलिए क्या करना है। वो कहेगा कि तुम हमको अग्रिम के रूप में, एडवांस के रूप में कुछ पैसा दो, जब तुम माल सेल करना उसमें वापस करना तो उसमें मैनेज कर देंगे। कहेगा ठीक है। तो ये तो जब पैसा इनको देगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा बैंक से, बैंक में लिख लीजिएगा। और देखिए जब ये देगा तो क्या कहेगा, ठीक है भाई दे लो। अगर इसके पास आ जा रहा है तो देखिए कंसाइनी देगा इसमें, कंसाइनी क्या देगा, पेशगी देगा। अगर ये दे रहा है कि कैश के रूप में दे सकता है, या फिर यही पे कर रहा है, पे करेगा तो बैंक के रूप में दे सकता है। ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और देखिए 2 देगा तो किसके माध्यम से देगा भाई, तो सिंपल है, या तो दे सकता है तो क्या दे सकता है, या फिर देखिए अगर उसके पास पैसा वैसा नहीं रहेगा तो हो सकता है बिल भी दे दे, यहाँ पे बिल भी दे सकता है। बिल से और में लिख लीजिएगा, मतलब कैश या बैंक दे सकता है, नहीं तो बिल से क्या देगा, बिल से रिसीवेबल देगा ना, बिल से रिसीवेबल, ये कैश और बैंक या नहीं तो बिल से रिसीवेबल, दोनों में से कोई एक दे सकता है। और 2 किस पे देगा, ये देगा कंसाइनमेंट के आधार पे, यानी कंसाइनमेंट पर देगा, कंसाइनमेंट अकाउंट इसी के आधार पर ना देगा भाई, इसी के आधार पर देगा, ठीक है। अब देखिए इसको बैंक यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, बैंक से लिखकर इसको आगे लिख लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर से यहाँ से देखिए, सॉरी ऐसा इसको लिख लीजिए, वीडियो थोड़ा स्किप करके। चलिए आगे लिखते हैं। चौथा नंबर एंट्री कह रहा है कि मान लीजिए अगर उसने बिल दे दिया तो उसको भुनाने में, मतलब तेरे को बात आएगा तो भुनाने जाइएगा, जरूरत आपको आ गया अब भुनाने जाइएगा तो उसका एंट्री क्या होगा, तो उसका एंट्री क्या होगा, बैंक के पास जाइएगा तो बैंक वाला, तो देखिए बैंक भाई एक प्रकार का एजेंट है, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा तो फ्री में कोई काम नहीं करेगा, तो बैंक के पास जाएंगे तो बैंक अपने बैंक का माध्यम से देगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप बैंक या कैश अकाउंट। अब देखिए बैंक वाले के पास जाइए तो बैंक वाला कहेगा ठीक है भैया हम तुम्हारा बिल से जो रिसीवर है हम रख लेंगे, लेकिन हम रखेंगे तो इसमें हमारा फायदा क्या होगा, हर बैंक वाला अपना फायदा देखता है भाई, उसी प्रकार ये भी देखेगा। तो ये जो अपना फायदा देखेगा तो कहेगा कि तो आप क्या चाहते हैं, तो कहेगा कि हम तुमसे 1,000 रुपये डिस्काउंट काटेंगे, 1,000 रुपये क्या करेंगे, डिस्काउंट काटेंगे। कहेगा ठीक है आपका जरूरत रहेगा, ठीक है भाई काट लो बाकी सब दो। तो देखिए 1,000 रुपये डिस्काउंट काट लगेगा, जो भी कितना उसको डिस्काउंट काट कर आपको बैलेंस वापस देगा। तो देखिए जब ये डिस्काउंट काटेगा तो वो कैसे काटेगा, आपके जो बिल्स रिसीवल है उसमें से काटेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, ये भी दोनों डेबिट हो जाएंगे। और बिल भुनाने पर आप लिख लीजिएगा, बिल
भुनाने पर, ठीक है। और टू क्या हो जाएगा, टू इसमें क्या था, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल को भुनाना है तो क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बैंक आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पांचवा जो एंट्री है वो क्या कह रहा है, कह रहे भाई चलो तुमने एक्सपेंस दिया, हमने बिल दे दिया, माल हमारे पास आ गया, तब उसका क्या करेंगे, तो जब बिक्री करेगा और सेल करेगा उसको, तो जब सेल कर लिया उसको दे रहा है तो कंसाइनी उसको बैलेंस देगा, कंसाइनी द्वारा बिक्री की हुई माल पर बोल दे रहा है, आप लिख लीजिएगा, कंसाइनी जो माल सेल करेगा उस बिक्री की हुई रकम को वो भेजेगा, तो बिक्री की हुई रकम भेजेगा तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, यानी कि बिक्री का रकम के लिए तो कौन देगा उसको, तो कंसाइनी देगा, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू किस रूप में देगा वो, तो हो सकता है कैश के रूप में दे या फिर बैंक के रूप में दे, लेकिन किसके माध्यम से देगा, कंसाइनमेंट के माध्यम से देगा, तो टू कंसाइनमेंट हो जाएगा, टू कंसाइनमेंट हो जाएगा, बैंक यहाँ पे डाल लीजिए, ठीक है। ये आपका पांचवा नंबर हो गया। छठा नंबर एंट्री क्या कह रहा है, देखिए ध्यान देने वाली बात है, छठा नंबर एंट्री कह रहा है कंसाइनी द्वारा किए गए व्ययों के लिए, मान लीजिए कि हमने बेतिया से मुजफ्फरपुर जब माल भेज रहे हैं तो मुजफ्फरपुर जाकर फंस गया, वहाँ पे चुंगी देना है, गोदाम भाड़ा देना है, बाकी सब व्यय की हो, मान लीजिए एक्सपेंस एक प्रकार का होगा, तो उसको देने कौन जाएगा, हम थोड़ी देने जा पाएंगे, उसमें कौन देगा, कंसाइनी देगा, तो वो जब व्यय देगा तो किस रूप में देगा, समझ लीजिए कि किसको कर्ज दे रहा है, कंसाइनर को क्या दे रहा है, कर्ज दे रहा है, तो उसके लिए हो जाएगा कि किस पे कर्ज करेगा, तो कंसाइनमेंट पे कर्ज कर देगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू में क्या हो जाएगा, टू में देखिएगा, टू में एक जो कंसाइनी है वो खर्च किया है, तो टू में तो मान लीजिए उसका जो मतलब कि कंसाइनर उसके ऊपर ब्याज के रूप में हो गया, टू कंसाइनी अकाउंट हो जाएगा, टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे बैंक डाल लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे जो बिक्री की हुई है, जो मतलब माल, जो हमारा मतलब एजेंट है, जो कंसाइनी है, माल सेल कर तो रकम जब भेजेगा तो अपने नाम से भेजेगा, हमारे पास भेजेगा, इसके कंसाइनमेंट के माध्यम से भेजेगा, तो कौन भेज रहा है, कंसाइनी भेज रहा है, उसको बदले में कुछ दिया है नहीं, केवल माल दिया उसको सेल करने के लिए, तो उसी माल के बदले पैसा भेज रहा है, तो माल भेज रहा है किसके माध्यम से भेज रहा है, कंसाइनमेंट के माध्यम से भेज रहा है, ठीक है। अब इसको रिसीव कर लिया, देखिए जब खर्च करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और टू कंसाइनी अकाउंट, यानी कंसाइनी का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब चलिए अगला एंट्री करते हैं, अगला एंट्री कौन नंबर करेंगे, 7 नंबर। तो देखिए 7 नंबर एंट्री में क्या कह रहा है कि मान लीजिए कंसाइनी के कमीशन के जो बात हुआ था उस कमीशन को देना होगा, तो मान लीजिए वो कमीशन बोला भाई हमने बेच कर दे दिया, अब हमारा कमीशन दो, अब किस बात की आ रही है, तुमने माल दिया सेल करने में, हमने बेच दिया, अब तुम पैसा दो, हमारा कमीशन दो, तो कमीशन के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखेंगे, ये कमीशन देंगे तो क्या लिखेंगे, टू कंसाइनी अकाउंट, किसको देंगे भाई, कंसाइनी देंगे, कंसाइनी ना रिसीव करेगा, टू कंसाइनी अकाउंट, टू यहाँ पे कंसाइनी का नाम रहेगा, यहाँ पे लिख दे रहा है नेम, जहाँ कंसाइनी आएगा कंसाइनी का नाम दिया रहेगा वहाँ पे आप लोग नाम लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बैंक आप लोग डाल लीजिएगा। अब देखिए 8वां नंबर जो है, 8 नंबर में क्या कहेगा, तो कमीशन पा लिया भाई, कहेगा ठीक है भाई ले अपना कमीशन, तुम्हारा हम कमीशन देते हैं, अपना कमीशन रख ले, सो कमीशन दे दिया गया। अब देखिए अब कहेगा अच्छा भाई, तो जो क्लोजिंग स्टॉक मतलब कंसाइनर पूछेगा कि ठीक है तूने माल सेल किया, हम तुमको कमीशन भी दे दिए, लेकिन माल स्टॉक में बचा है कि नहीं, तो कहेगा हाँ भाई माल जो अब नहीं बेचा है इतना बच गया है, कहेगा ठीक है उसका एंट्री दे,
तो कहेगा ठीक है लिखो तो उसका जब कंसाइन जो स्टॉक बचा रहेगा उसका एंट्री क्या होगा, तो कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक हो जाएगा, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू में क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट बैंक हो जाएगा, ठीक है। बैंक से अपना नरेशन डाल लीजिएगा। अब चलिए ये तो 8 नंबर भी हो गया और 9 नंबर का बारी है। ये कब होगा, 8 नंबर कब होगा, जब स्टॉक बचेगा यानी माल सेल करने से बच जाएगा और विकृत माल हो जाएगा तब। अब कह रहा है चलो भाई अब कंसाइनर के पास माल आया, देखा तो कहा कि अच्छा भाई इतना तो माल सेलिंग होगा, और चलो देख लेते हैं कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो जब लाभ होगा तो लाभ के लिए एंट्री क्या होगा, तो कंसाइन लाभ जो है यहाँ पे 9 नंबर एंट्री देखिएगा, देखिए जब इसको लाभ होगा मतलब कि लाभ होने पे एंट्री क्या करेगा, लाभ होने पे एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी पीएल का शॉर्ट में पीएल अकाउंट लिखा है, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल दीजिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ठीक है भाई प्रॉफिट हुआ तो इतना किया, लाभ हुआ तो उतना किया, अगर हानि हो जाए तब क्या करेगा, तो हानि होगा तो जस्ट पीएल अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और 2 में क्या करेंगे, 2 में कंसाइनमेंट अकाउंट करेंगे, ठीक है, 2 में कंसाइनमेंट अकाउंट करेंगे, ठीक है, 2 में क्या करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। अब देखिए लाभ भी हो गया हानि भी हो गया सबका एंट्री हो गया। अब क्या बच रहा है, जो बाकी शेष रकम प्राप्त करने के लिए, जो शेष बाकी रकम होगा उसको पाने के लिए, यदि नगद तो आप पाते हैं 11 नंबर में जो बाकी सोर्सेस को छोड़िए दीजिए या फिर लिख लीजिए, कोई भी एक लिख लीजिए काम चले जाएगा, छोड़िए लास्ट एंट्री लिख लीजिए। जब कंसाइनमेंट अब सोचा कि इस खाते को बंद करना है तो बंद करने में क्या होगा, तो फर्स्ट एंट्री हमने क्या किया था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट किए थे। तो अब देखिए इसको बंद करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट में हो जाएगा और 2 का हो जाएगा, 2 ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, 2 ट्रेडिंग अकाउंट। साफ साफ दिख रहा है ना, चलिए साफ साफ दिख रहा है तो अच्छी बात है। अब इस पर क्या हुआ, हमारा जनरल एंट्री समाप्त हुआ, ठीक है। अब अगले जो वीडियो आएगा उसमें केवल हम लोग सोल्यूशन लेकर आएंगे, जिसमें लगभग 1 से लेकर 5 तक का सोल्यूशन होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।